धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे कदला ना करो। यू मीन के ये जो बाहर बॉटल में दूध दिखाया था वो, ओह माय गॉड यार, उठाकर बाहर फेंको उसे। तुम मत जाओ ना ऑफिस आज, एक कॉल कर लो। यार मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं तुमसे इतनी बहस नहीं कर रहा होता। ओके फाइन। हेलो दानियाल, कैसी हो? मामा मैं पाकिस्तान आ रहा। अरे अचानक क्यों? मैं तो खुद तुम्हारे पास अमेरिका आ रही थी सारा से मिलने के लिए। मामा मैं कल रात की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ बस। सोमी भी साथ आ रही है? नहीं, सिर्फ मैं और सारा आएंगे मामा। दानियाल क्या बात है, खुल के बताओ। सोमी क्यों नहीं आ रही तुम्हारे साथ? इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर तुम अकेले कैसे आओगे? मुझे खुल के बताओ कि बात क्या है। मामा मैं आपको आकर सब बता दूं, बस आप इतना जानने के मेरा सोमी से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने उसे तलाक दी। अलवीना सब खैरियत है? क्या बात है, परेशान क्यों? इम्पॉसिबल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं सोमी से खुद बात करती हूँ। हुआ क्या है आखिर? एक मिनट। अप्पू अरूबा बहुत बहादुर हो गई है। उसने जिन मुश्किल हालात में हवेली के अंदर रहकर इद्दत पूरी की है, शायद कोई और लड़की होती तो खौफ से मर जाती। अरे उसे कमाल की जायदाद नजर आ रही थी, कोठी छोड़ के कैसे आ जाती? अम्मी न जाने क्यों आपका दिल अरूबा को लेकर इतना बदगुमान हो जाता है। वो हमारी ही वजह से इस कदर मुश्किल जिंदगी गुजार रही है। कमाल है भाई, हमने उसके शौहर को मारा है। हमने डाकू भेजे थे कि जाओ जाके उसका रुपया पैसा जेवर लूट लो, और जिन लोगों ने उसे हवेली से निकाला वो भी मेरे ही रिश्तेदार थे। वो तो लड़की इतनी मनहूस है, जहां उसके कदम जाते वीरानी और नहुसत फैल जाती है। पैदा हुई तो माँ बाप मर गए, शादी हुई तो चंद माँ सुहागन रही है, बस बेवा होके वापस आ गई। अम्मी ऐसी बातें करने से पहले सोच लिया करें कि कौन कौन बदनसीब है। मैं कल रात की फ्लाइट से वापस आ रहा हूं बस। सिर्फ मैं और सारा आएंगे मामा। मेरा सोमी से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने उसे तलाक दी थी। अलवीना मिक्की का फोन है, तुमसे बात करना चाह रहा हूं। मुझे बात नहीं करनी।
अलवीना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मिकी बहुत फिक्रमंद है, थोड़ी देर के लिए उससे बात कर लो प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे इस वक्त किसी से भी बात नहीं करनी। बेटा, तुम्हारी मामा बहुत परेशान है। दानियाल और सारा भी कल पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। दूसरी तरफ तुम्हारे मामू ने धमकियां देना शुरू कर दी हैं। वो तो सिर्फ दानियाल को ही ब्लेम कर रहे हैं। हालांकि आई एम श्योर के सोमी ने दानियाल पर बहुत ज्यादती की होगी। बाबा आप ठीक कह रहे हैं। मामा को क्या पता कि दानियाल भाई ने ये साल कितने पेन में गुजारे। अरे जब से सारा पैदा हुई है, सोमी का तो रवैया बिल्कुल बदल गया है। उसने बच्ची की तमाम तर जिम्मेदारियां दानियाल पर डाल दी हैं। आया बनाकर रख दिया है उसे। मामा को अपनी भतीजी का दुख है, बेटे का एहसास नहीं। उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस के डूबने का गम है। ये रिश्तेदारी से ज्यादा बेटा एक कारोबारी शादी थी। अब अगर तुम्हारे मामू ने वाकई तमाम शेयर्स निकाल लिए तो हम अपने बहुत से एसेट्स खो देंगे। कम ऑन पापा, आप ऐसी बातें मत सोचें। बेटों से बढ़कर थोड़ी होते हैं कोई पैसे। अगर उनको निकालने पैसे तो निकालने दें, अल्लाह मालिक है, हम देख लेंगे। ओके बेटा, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके ओके, टेक केयर, बाय। बेटा, हर वक्त इतनी परेशान और फिक्रमंद क्यों रहती हो? मत सोचा करो इतना। नानी अम्मा नाना अब्बू इतना बड़ा कुनबा कैसे संभाल सकते हैं? इस उम्र में मजदूरी। मैं सोच रही हूँ मैं भी कोई काम शुरू कर लूँ। अच्छा, कौन सा काम करोगी? बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, कुछ ना कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। अव्वल तो इस मोहल्ले में कोई ट्यूशन पढ़वाता ही नहीं, और अगर कोई पढ़वाता भी है तो 100 रुपए या 200 रुपए से ज्यादा कोई देता ही नहीं है। फिर क्या किया जाए? रूबा, 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 मेरे बच्चे को माफ कर दो, माफ कर दो उसे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पैर पड़ती हूँ तुम्हारे। रूबा, हट जाओ यहाँ से। नानी अम्मा, ये क्या टेंशन सवार कर रखी है आपने? कितना मुश्किल है यहाँ पे रहना। एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से ये मना करे इसे कहे मेरे सामने नहीं है और मुझे तंग नहीं करे। एहसास जुर्म में मुब्तला कर दिया इसने मुझे। जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे आती है, मेरे पास बैठकर अपने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। माफी दी ना दूं माफी मैं तुम्हारे कातिल बेटे को। सुना तुमने? तुम्हारे कातिल बेटे को मैं हरगिज माफ नहीं करूंगी। सुना तुमने? जिंदगी अजीरन करके रख दी इन लोगों ने। माँ, अम्मा इसे कहे कि आमिर को माफ कर दे। बस बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। तू परेशान ना, मैं कहूँगी उससे, सब ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान ना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब क्या किया जाए? इस वक्त ना तो तहसीन को मैं घर से निकाल सकता हूँ और ना ही उसका दिमाग ठीक कर सकता हूँ। इस औरत की वजह से मेरी और रूबा ने हमेशा मुश्किलात देखी हैं। पहले तो बाशियाना में थी, तब भी उसने उसको तंग कर रखा था, कभी डांट कर, डरा के, धमका के। और अब मेरी बच्ची इतनी परेशान है, ऊपर से तहसीन ने उसकी जिंदगी अजीरन कर रखी है। आप हौसला रखें कुलसूम। इस वक्त तहसीन उस इंसान की तरह है जिसकी कश्ती बीच समंदर में डूब रही हो और वो अपने बचाव के लिए हाथ पांव मार रहा हो। अब क्या मैं उसका हाथ काट दूं? वो बेचारी अपनी बका की जंग लड़ रही है। वो इस वक्त मकामात अमल से गुजर रही है।
आप उसकी बातों का बुरा ना मनाया करें। क्या करें, मजबूर हैं। इतना करीबी रिश्ता, ऊपर से इतने गहरे दुख, किसी एक की तरफ से आंख नहीं बंद कर सकते। दानियाल, तुम्हें सोमी से सुलह करने की कोशिश करनी चाहिए थी। शादी के पहले दिन से मैं उसके साथ सुलह करने की कोशिश कर रहा था। मम्मा, मैं अमेरिका नहीं जाना चाहता था, मगर उसकी ख्वाहिश की वजह से मुझे जाना पड़ा। लेकिन सोमी के रंग ढंग, मम्मा आपने अपना फैसला मुझ पे मुसल्लत करके अच्छा नहीं किया। दानियाल, हमने तो तुम्हारे भले के लिए। इसमें मेरा भला कहां हुआ मम्मा? आपने सिर्फ अपना मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए सब कुछ किया। अब आप ही मुझे बताएं, इस नन्ही सी बच्ची का क्या करें? कौन संभालेगा इसे? इसमें इसका क्या कसूर? तन्हा हो गया। तुम तन्हा नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और जहां तक रहा सारा को पालने का सवाल, तो इसे मैं पालूंगी। ये मेरी बेटी है। देखो दानियाल, जो ताल्लुक कांटे की तरह चुभने लगे और जिससे जानलेवा एहसास होने लगे, उसको तोड़ना ही बेहतर है। जो हुआ बेहतर ही हुआ। तुम खुद को तना मत समझो। और जहां तक बिजनेस का ताल्लुक है, ठीक है, करोड़ों का ना सही लाखों का बिजनेस तो कर ही सकते हैं। ऐसे भी भूखे नंगे फकीर नहीं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी मेहनत से हम लाखों को करोड़ों में बदल देंगे। और अलवीना, तुम्हें भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी पर किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगा। अलवीना तो कहती थी मेरी भतीजी दुनिया की सारी लड़कियों से बहुत अच्छी है। अब क्या हो गया? किसने किसको लात मार दी? अम्मी, ये वक्त ताने देने का नहीं है। ये बिल्कुल सही वक्त है। अलवीना चाची ने बेजोड़ रिश्ता कर दिया था और इसी वजह से दानियाल अपनी बेटी को वापस लेकर आ गया। आप लोग दूसरों को इल्जाम देने से पहले खुद पर भी नजर डालें ना। दुनिया तो हमें भी बहुत कुछ कहती है। राजिया, तुम हर बात का रुख मेरी तरफ क्यों मोड़ देती हो? खुद ब खुद मुड़ जाता है, क्योंकि जो बातें आप दूसरों के लिए करती हैं, वो लोग भी आपके बारे में ऐसे ही बोलते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा और तुम बहन होते हुए मेरा दुख दर्द जरा नहीं समझती। रहने दे मां, ये पहले दिन से मुझे बुरा कहती आ रही है। इसे ये तकलीफ है कि मेरी वजह से इसकी शादी में रुकावट ना आ जाए। फौजिया, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी उससे। आप उसे देख नहीं रही? उसे किस किस्म की बातें कर रही है वो? तौबा है। एक तो ये शहीर और ये दोनों बहन पागल कर देंगे ये मुझे मिलकर।
बेटा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही? नानी अम्मा रोनी बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। बस बेटा तुम्हारे नाना जान चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई जो है ना दोबारा मुकम्मल कर लो। आसान नहीं है, इन हालात में तो पेट भरने को कमाना है, पढ़ाई का खर्च। तुम्हें क्या फिक्र है, हम बड़े तो फिक्र करने के लिए मौजूद हैं। बस तुम अपनी तालीम पे तवज्जो दो और देखो हिम्मत और बहादुरी से अपनी तालीम पूरी करो और मुझसे वादा करो बेटा कि तुम अपने नाना नानो और अम्मी के ख्वाब की तकमील करोगी। वादा। खालिद, हमदर्दी और अफसोस करने के बहाने अब तुम्हारा पूरा खानदान यहाँ आएगा। प्लीज उन्हें यहाँ आने से रोक दो। मैं इस वक्त वैसे ही बहुत परेशान हूँ और इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं है किसी को कहानियां सुनाने का या सुनने का। ये गम भी देखना था मुझे। आज अम्मी पहले इतनी देर हो गई है, कब से वो वेट कर रही होंगी। आप लोग कहीं जा रहे हैं? अलविना चाची की तरफ। खैरियत? ऐसे ही दानियाल से मिलने। मत जाएं। इस वक्त अलवीना चाची किसी को भी वेलकम नहीं करेंगी, ख्वाह वो उनका कितना ही हमदर्द क्यों ना हो। हम कौन सा हमदर्दी जताने जा रहे हैं, महज मिलने जा रहे हैं। चले अम्मी, ये तो हर बात को नेगेटिव साइड दे देती है। हाँ हाँ चलो। अच्छा हाँ नाजिया, देखो शहीर उठ जाए तो उसको कुछ फ्रूट वगैरह दे देना, ठीक है? हम लोग जल्दी आ जाएंगे। आ जाओ। अम्मी कितनी क्यूट है ना, बिल्कुल दानियाल पे गई है। सारा दानियाल, और नाम भी कितना प्यारा है ना। वो तो सिर्फ बच्चे पैदा करने की हद तक माँ है, उसके बाद सारा ख्याल दानियाल ने रखा उसका। इसीलिए दानियाल ने सोमी को तलाक दे दी। नानाबू, ये आपके हाथ इतने लाल क्यों हो रहे हैं? और ये छाले? आप फिक्र ना करें, अभी ये बिल्कुल भी शोर नहीं करेगी। मैं इसे बात देख कर आती हूँ। बहुत फालतू टाइम है ना आप ही के पास, जो अलवीना चची की मदद करने चली जाती हैं। भाई यहाँ तो हमें 5 मिनट देकर एहसान किया जाता है। धड़कने जिनसे